शायद बूंदे पड़ने शुरू हो गई हैं। आप लोग नमक नहीं हो, गलोगे नहीं, इसलिए घबराओ नहीं, शांति से बैठे रहो। देखो वो हारता है कि अपन हारते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महानायक लोकनायक भगवान राम के माध्यम से मानव मात्र को एक अमर संदेश दिलवाया। महाकाव्य के ये मुख्य लक्षण होते हैं कि उसमें महाकवि जो कुछ कहना चाहता है वो अपने नायक के द्वारा ही कहलाता है, वही सिद्धांत होता है। किसी भी महाकाव्य में दो प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन होता है। एक को नायक कहते हैं, दूसरे को प्रतिनायक व खलनायक कहते हैं। रावण जो है वो प्रतिनायक है, राम जो है वो रामचरितमानस महाकाव्य के नायक हैं। इसीलिए ऋषियों ने मानव मात्र के लिए ये संदेश दिया, रामादिवत समाचरेत न रावणादिवत। मनुष्य को कैसा जीवन बिताना चाहिए तो बताया, राम और उनके अनुयायियों के समान ही मनुष्य को अपना जीवन बनाना चाहिए। रावण और उसके अनुचरों के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ चरित्र की बड़ी महिमा है। धर्म के संबंध में 4 बातें समझाई गई हैं। विवेक बुद्धि धर्म की आधार भूमि है। धर्म क्या है, कैसे जाना जाए, हमारे लिए क्या करनी है क्या नहीं करनी है, तो शास्त्रकारों ने कहा कि उसके लिए 4 बातें ध्यान में रखो। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियमात्मा एक चतुष्टयम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण। धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए 4 बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि तत्वदृष्टा हमारे पूर्व के ऋषियों ने, गुरुओं ने हमारे लिए कौन सा उपदेश दिया है। उनके उपदेश, इसको ज्ञान कहते हैं, वेद कहते हैं। वेद कोई ग्रंथ नहीं है, वेद तो ज्ञान राशि है। और जिस ग्रंथ में ज्ञान का संचय किया गया उस ग्रंथ को भी वेद कहते हैं। तो वेद परम प्रमाण है, क्योंकि वो तत्वदृष्टा मनुष्यों की वाणी है, उनकी अनुभूति। और स्मृतियां जो समाज शास्त्री हुए हैं, समाज की व्यवस्था को जानने वाले हुए हैं, उन्होंने स्मृतियां बनाई है अपने अनुभव के आधार पर समाज की स्थिति को देख करके। तो ये सोचना चाहिए कि इसमें किसी समाज शास्त्री की सम्मति है कि नहीं। और फिर तीसरी बात है सदाचार। हमारे से पहले जो लोग हुए हैं उन्होंने अपना जीवन कैसे बनाया, क्योंकि समाज में इतिहास 2 प्रकार के चरित्रों का वर्णन करता है। एक वे जो अपनी करनी से महान बन गए, और एक वे जो अपनी करनी से पतित हो गए। तो जो अपनी करनी से पतित हो गए उनका अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। जैसे रावण एक उत्तम कुल में पैदा हुआ था। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त, पुलस्त के पुत्र विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र रावण था। इतने उत्तम कुल में, महान कुल में उसका जन्म हुआ। उसके पिता महान ऋषि, पितामह तो परम ऋषि थे। सप्तऋषियों में उनकी गणना है पुलस्त के। तो सप्तऋषियों में जिस पुलस्त की गणना है उनका वो पौत्र था। इतने उच्च कुल में पैदा हुआ और पवित्र स्थान में पैदा हुआ। रावण लंका का रहने वाला नहीं था। रावण जो था वो लंका का रहने वाला नहीं था। लंका में तो जाकर उसने अपना राज्य स्थापित किया। रहने वाला कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का। उसका जन्म स्थान अपन जो बद्री नारायण जाते हैं
बद्री नारायण के आगे एक स्थान है जहां से अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा नदी है जो बद्री नारायण के बगल से बहती है। तो अलकनंदा जहां से निकलती है उसको अलकापुरी कहते हैं। वो पहाड़ का नाम अलकापुरी। उस पहाड़ के पास उसके पिताजी का आश्रम था, वहीं वो रहा करते थे, वहीं वो पैदा हुआ। इतने पवित्र स्थान पर उसका जन्म हुआ था और उसने घोर तपस्या की उसी बद्री नारायण के पास, अपने पिता के आश्रम के पास घोर तपस्या की। और उस घोर तपस्या से उसने ब्रह्मदेव को प्रकट कर लिया, भगवान शंकर को प्रकट कर लिया और उनसे वरदान प्राप्त कर लिया। इतने उत्तम कुल में पैदा हुआ, इतना तपस्वी हुआ, इतना महाविद्वान हुआ। अभी रावण के द्वारा लिखी हुई भगवान शंकर की स्तुति आज भी विद्वान लोग गाते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान शंकर की, जो रावण की लिखी हुई है, जिसको शिव तांडव कहते हैं। तो इतना महान विद्वान होते हुए एक ऐसा चरित्र उसका गिर गया कि आज कोई भी ब्राह्मण अपने पुत्र का नाम रावण रखना पसंद नहीं करता। गिर गया अपने स्तर से। उत्तम कुल में पैदा हुआ लेकिन महान नहीं बन सका। और उसके कंपैरिजन में देखिए, उसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए राम, वो तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। कहा वो परमात्मा के अवतार थे। परमात्मा के तो आप सभी अवतार हो। परमात्मा का अवतार कौन नहीं है? ये कीड़ी भी परमात्मा का अवतार है। आप क्या समझते हो? हमारे यहां वेदांत की दृष्टि में ये कीड़ी जो है वो भी परमात्मा का ही अवतार है। इस सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो परमात्मा का अवतार न हो। जब परमात्मा के सिवा किसी की सत्ता नहीं है तो उससे अलग और कौन कहां से पैदा हो जाएगा? तो जो कुछ है सब परमात्मा का ही अवतार है। रावण भी उसी परमात्मा के अंश से पैदा हुआ था, राम भी उसी परमात्मा के अंश से आविर्भूत हुए थे, आप लोग भी उसी परमात्मा के अंश से उत्पन्न हुए देवता। परमात्मा तो एक ही है, परम चैतन्य घन तो एक है, सच्चिदानंद जिसको ब्रह्म कहते हैं। और उस ब्रह्म की तो अभिव्यक्तियां जीव है, उससे अलग और ज्योति कहां से आ गई? जहां से तुम्हें चेतना मिल गई, तो ज्योति तो एक ही है ना। और उसी एक ज्योति से सारा प्राणी समाज पैदा हुआ है। तो सभी परमात्मा के अवतार हैं। अवतार माने क्या होता है? अव्यक्त का अभिव्यक्त हो जाना। अग्नि काठ में व्याप्त है, अग्नि स्पेस में व्याप्त है, तो अव्यक्त अग्नि है। और ईंधन के माध्यम से यदि प्रकट हो जाए तो वही अग्नि का अवतार हो गया। जो अव्यक्त तत्व है, अदृश्य तत्व है, जो दिखाई नहीं दे रही है, वह वस्तु जब दिखाई देने लगे, दृश्य रूप में आ जाए तो उसको अवतार कहते हैं। अवतार का यही अर्थ होता है। तो परमात्मा के अवतार तो सभी हैं, सभी परमात्मा के अंश से अवतार हुए। हाँ, उसमें दो बातें हमारे यहां मानी जाती है, एक अंशावतार, दूसरा पूर्णावतार। अवतार तो सभी हैं लेकिन अंशावतार हैं। राम को, कृष्ण को हम पूर्णावतार मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि जैसे यहां पर जितने बल्ब लगे हुए हैं, बाहर डेकोरेशन पीस लगा हुआ है, छोटे छोटे बल्ब, उसमें भी यही बिजली जल रही है। और यहां जो ये बड़ा सा बल्ब लग रहा है हमारे सामने, इसमें भी वही बिजली जल रही है। और यदि यहां कोई 10,000 वाट का एक बल्ब लगा दे, उसमें भी वही बिजली जलेगी। बिजली में तो अंतर नहीं ना, बिजली तो एक ही है। जो उस टिमटिमाते हुए बल्ब को प्रकाश दे रही है, वही बिजली उस 10,000 पावर के बल्ब को भी प्रकाश देगी। लेकिन उस टिमटिमाते हुए बल्ब को आप अपनी मुट्ठी में पकड़ लें, थोड़ा सी आपको गर्मी लगेगी, लेकिन उस 10,000 पावर के बल्ब के सामने अपना हाथ ले जाए तो जल जाएंगे। बिजली तो वही है। फिर अंतर क्या पड़ा? अंतर यह पड़ा कि वहां पर विद्युत शक्ति की पूरी क्षमता प्रकट हो गई और वहां पर नहीं है, छोटा सा माध्यम है। तो अंतर पड़ा मीडिया का। क्या समझे? क्वालिटी का अंतर नहीं है, अंतर पूरा क्वांटिटी में। क्वांटिटी थोड़ी है इसलिए अंश है, क्वांटिटी बड़ी हो गई तो पूर्ण हो गया। इसके लिए कई उदाहरण दिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि वही परमात्मा का अंशावतार रावण भी था। तुलसीदास जी ने लिखा, पुनि नारद कर मोह पारा,
कहे सी बहुरी रावण अवतारा। तुलसीदास जी ने घोषित किया कि रावण भी अवतार था, और रावण अवतार के पश्चात फिर राम का अवतार हुआ। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, पुनि शिशु चरित कहे सी मन लाई। इसे आप समझ गए होंगे कि रावण भी अवतार था उसी चेतन का, उसी ब्रह्म का। राम भी अवतार थे उसी चेतन ब्रह्म का, लेकिन राम का चरित्र मनुष्य के लिए अनुकरणीय हो गया, क्योंकि वो अपने उस चेतना शक्ति को पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप में प्रतिष्ठित करके परमात्मा के रूप में आज पूजे जाते हैं। और वही अवतार रावण था, लेकिन अपने दुष्चरित्रों के नाते आज वो समाज में निंदा का पात्र बना है। हर साल उसका पुतला बना करके आग लगाते हैं। ये तत्व का भेद है या कर्म का भेद है? क्या कहेंगे आप? भेद कहां आ गया? तत्व तो एक ही है ना। जो राम में तत्व है वही रावण में तत्व है, लेकिन तत्व भेद के नाते नहीं, कर्म भेद के नाते दोनों में अंतर पड़ गया। इसलिए आप में वही तत्व है, परमात्मा की वही शक्ति आप में है, वही विभूति आप में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीवन परोपकार में लग जाए, जो अपने लिए नहीं कुछ चाहते, परोपकार में लग जाते। धर्म के कुछ स्वरूप बताए गए रामायण में। मैं कभी कभी कहता हूं कि राम महातपस्वी और रावण महातपस्वी दोनों के चरित्र को पढ़िए आप। कोई ऐसा समय नहीं आप पाएंगे राम के जीवन में जबकि राम ने अपने लिए कुछ किया हो, और कोई ऐसा उदाहरण आपको रावण के जीवन में नहीं मिलेगा जबकि वो दूसरे के लिए कभी कुछ किया हो। रावण ने शक्ति संचय की, लेकिन उस शक्ति का उपभोग किया, और राम में जो शक्ति थी उसका उन्होंने लोकहित में प्रयोग किया। जब लोकहित में प्रयोग किया तो परमात्मा हो गए, और अपने उपभोग में लगाया इसलिए वो राक्षस बन गया। शक्ति तो एक ही है। राम जब वन को जाने लगे तो राम की मां ने अपने पति महाराज दशरथ से वरदान मांगा, तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के देश में विशेष उदासी होकर के, जगत से विमुख होकर के 14 वर्ष राम वन में रहे, ये मेरा वरदान है। बहुत अच्छी बात। इसलिए जब राम वन को जाने लगे तो उसने मुनिपट भूषण आगे आनी, तो कई मां ने मुनियों के वस्त्र भूषण ला करके राम के आगे रख दिया कि यदि तुम अपने पिता की बात फुर करना चाहते हो, सत्य करना चाहते हो, तो मुनिपट धारण करो और जंगल में चले जाओ। राम ने कोई इतराज नहीं किया, तुरंत मुनिपट भूषण उठाया, पहन लिया, और बिना कुछ कहे राजसी वस्त्र को उतार करके नीचे रख दिया। कैसे रख दिया? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, कीर के कागर ज्यों नृपचीर, शरीर न उपम अंग निपाई। जैसे तोता, कीर कहते तोते को, कागर कहते दखने पंख को। जैसे तोता अपने पंख को झाड़ देता है, फेंक देता है, झाड़ देता है, उसकी तरफ फिर देखता नहीं और उसको कोई दुख भी नहीं होता, इसी प्रकार से भगवान राम ने अपने राजसी वस्त्र उतार करके फेंक दिए, उनको कोई दुख नहीं हुआ। कीर के कागर ज्यों नृपचीर, शरीर न अंगनि उपम पाई। औधत जे मगबास के रूख जो, पंथ के साथी जो लोग लुगाई। संग सुभामिनी भाई भलो, दिन द्वय जनु औधहुते पहुनाई। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ किनाई। अयोध्या को छोड़कर राम ऐसे चल पड़े
जैसे कोई राहगीर आता हुआ किसी मकान में ठहर जाए, धर्मशाला में ठहर जाए और सवेरे उठे अपना फिर चल दे, उस धर्मशाला में उसे कितनी सुविधा मिली है इसकी बिना चिंता किए वो छोड़कर चल देता है। ऐसे राम अपने बाप के राज्य को उस बटाऊ की तरह, यात्री की तरह त्याग करके चल दी। लेकिन जब राम चलने लगे, सब कुछ तो उतार कर रख दिया, लेकिन धनुष बाण अपने कंधे पर रख लिया। धनुष बाण, जब धनुष बाण उठाकर कंधे पर रखा, बगल में तलवार ले ली, कतार लगा लिया, तो कैकेयी बिगड़ गई। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैंने वरदान मांगा है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्षों तक तुम विशेष उदासी के रूप में रहोगे, तपस्वी के रूप में रहोगे। राम ने कहा, मां तुम्हारी आज्ञा का मैंने पालन किया, तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है, मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया है। कहा तो ये धनुष बाण किस लिए लिए हो? कहा लोक रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, जन रक्षा के लिए। तूने अपने वरदान में यह तो नहीं मांगा था कि राम कायर बन करके जंगल में जाएगा। तूने अपने वरदान में यह तो नहीं मांगा था कि राम के क्षत्रिय धर्म का नाश हो जाए। मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, मेरा कर्तव्य होता है क्षतम त्रायते क्षत्रिय, जो अपने राष्ट्र की रक्षा कर दे, राष्ट्र की रक्षा में अपने जीवन को समर्पित करे, उसे क्षत्रिय कहते हैं। या तो तुम ये बता दो कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, अपने पति से वरदान में तूने ये मांग लिया कि राम का क्षत्रिय तो समाप्त हो जाए। कहा ऐसा तो नहीं मांगा। कहा इसलिए अपने सुख के सारे साधन मैंने फेंक दिए हैं, लेकिन लोकहित का जो काम है, लोकहित का जो साधन है, उसका मैं त्याग नहीं कर सकता। क्षत्रिय के लिए शस्त्र जो है वो लोक कल्याण के लिए धारण किया जाता है, अपने भोग प्राप्ति के लिए नहीं। और मां चुप हो गई, मौन हो गई और धनुष बाण लेकर के जंगल में चले गए। और जब ऋषियों के आश्रम में गए, वहां ऋषियों की विपत्ति सुनी, तो वहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा की, निश्चर ही न करऊं मही भुज उठाई प्रण कीना, सकल मुनि के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से रहित कर दूंगा। इसमें उनकी उदासीनता बाधक नहीं बनी, इसमें उनका मुनि वेश बाधक नहीं बना, इसमें उनके राज्य त्याग बाधक नहीं बना, बल्कि साधक बना। जो अपना राज त्याग करके आया था, अयोध्या की प्रजा का त्याग करके आया था, उसके पीछे करोड़ों लोग लग गए, करोड़ों लोग। कितनी बड़ी सेना हो गई राम की। रावण का दूत रावण को बताता है, रावण जब पूछता है कि राम की सेना कितनी बड़ी है, तो बताता है कि असमय श्रवण सुनास 10 कंधर पदम 18 यूथप बंदर, अस कपि एकन सेना माही जो न तुम्ही जीत हिरण माही। वो कहता मैंने अपने कानों से सुना है कि 18 पद्म यूथप, यूथपति हैं, सेनापति हैं, तो सेना कितनी होगी तुम कल्पना करना। और उस सेना में कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध में तुम्हें जीतने में समर्थ न हो। मेरे कहने का अभिप्राय कि जो लोकहित में अपनी शक्ति को समर्पित करता है वह इंसान नहीं भगवान बन जाता है, और जो अपने भोग में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है वो इंसान नहीं राक्षस बन जाता है। इसीलिए ऋषियों ने बताया राम आदि न रावण आदि। अपने जीवन को तुम राम के समान बनाओ, राम के अनुयायियों के समान बनाओ, रावण और रावण के अनुयायियों के समान मत बनाओ। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, क्योंकि शास्त्र का एक विधान है, यद यद आचरती श्रेष्ठ तत् एव इतरो जन। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है इतर लोग उसी का अनुकरण करते हैं। क्या बताओ भारत का दुर्भाग्य। अभी कुछ दिन पूर्व पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी, आप लोग भी सुने होंगे। वहां पर एक मंडल नाम के महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस देश में जो कुछ हो जाए वो आश्चर्य की बात नहीं है,
तो उन्होंने इस बात को कहने के लिए अपनी अज्ञानता, अनभिज्ञता और अपनी निम्न वृत्ति को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने क्या कहा जानते हो? कहा कि इस देश में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी गर्भवती स्त्री को घर से निकाल दिया और उनको लोग भगवान मानते हैं। राम पार्लियामेंट में कहा उसने, जो अपनी गर्भवती स्त्री को घर से निकाल दिया बिना किसी कारण के, उसको लोग भगवान मानते हैं। और जो एक व्यभिचारी व्यक्ति अपने छोटे भाई की स्त्री को घर में रख लिया, उसको लोग धर्मराज मानते हैं। ये युधिष्ठिर के लिए कहा, आप लोगों ने सुना हो। उस बुद्धि के धनी को यह समझ में नहीं आया कि राम ने अपनी गर्भवती स्त्री को कैसे निकाला, क्यों निकाला, ये उसकी समझ में नहीं आया। राजनेता बनते हैं ऐसे लोग, उनको यह पता नहीं है कि प्रजा के रंजन का दायित्व तो राजा पर होता है। और यदि चलती श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जना, राजा जो आदर्श प्रस्तुत करता है प्रजा उसी का अनुकरण करती है। यदि आज नेता बेईमान न होते तो भारत में ये बेईमानी का साम्राज्य न होता। आज नेता यदि देश के लिए लुटेरे न होते तो भारत में ये लूट खसोट की प्रवृत्ति न होती। हमें याद है हमारे बच्चेपन में जब किसी से झूठी गवाही देने के लिए कहा जाता था तो ये कहता था कि भाई मेरे बाल बच्चे हैं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। वो जानता था कि मैं कहीं पाप करूंगा तो इसका दंड हमारे बाल बच्चों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि बाढ़े पूत पिता के धर्म में ये कहावत है हमारे यहाँ। और आज लोग ये रहो कि भाई तुम ये बेईमानी क्यों कर रहे हो, पाप क्यों कर रहे हो। वो कहता है मैं कोई महात्मा हूं, मैं तो बाल बच्चे वाला हूं। यानी बाल बच्चे वाला होना आज पाप करने का सर्टिफिकेट है, जबकि प्राचीन काल में आपसे मेरे बच्चेपन की बात बता रहा हूं, बहुत पुराना नहीं, 60 वर्ष पहले की बात समझ लो, 65 वर्ष पहले की बात समझ लो, 70 वर्ष पहले की बात समझ लो। उसमें लोग पाप से डरते थे कि हम पाप करेंगे तो हमारी संतान को उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। मृत्यु बदल गई। और ये वृत्ति किसने बदली है? ये वर्तमान के राजनेताओं। उनको ये पता नहीं कि एक धोबी के कहने से, प्रजा के एक निम्न वर्ग के व्यक्ति अदना के कहने से राम ने यह सोचा कि यदि मेरे प्रजा के किसी के व्यक्ति के हृदय में ऐसी दुर्भावना है कि रावण के अशोक वाटिका में रहने वाली सीता को मैंने अपने घर में रख करके कोई बुरा काम किया है, तो मैं ये नहीं रहने दूंगा उसके हृदय में। सीता को तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन उस धोबी को मैं अपने राज्य से नहीं निकाल सकता। आप जरा सोचिए, एक ही आवाज को राम आदर के साथ स्वीकार करते हैं और परीक्षित अपनी धर्म पत्नी को बड़े प्रेम से अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कहते हैं इसको ले जाकर के वाल्मीकि आश्रम में छोड़ा। आप सोचिए। और आज तो लोग जूते मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मुंह पर थूक रहे हैं, तभी राजनेता शौक से बैठे हुए बेहया की तरह हंस रहे और सोच रहे कि हमारी कुर्सी सुरक्षित रहे, चाहे हमारा सब कुछ ले लो। ना आज धर्म है, न न्याय है, ना सम्मान है, न कोई स्वाभिमान है, और उसका परिणाम आप देख रहे हो जो कुछ हो रहा है। उस व्यक्ति ने यदि ये समझा होता कि राम ने सीता का त्याग क्यों किया, तो शायद वो ऐसे अपशब्द न बोलता कभी, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार ही तो बात कह सकता है वो। उसके ये बात तो समझ में आ गई कि राम ने अपनी निर्दोष धर्म पत्नी को त्याग दिया, लेकिन ये समझ में नहीं आई कि एक प्रजा के कहने से त्याग दिया था। तो राम प्रजा रंजन के आदर्श है। राम केवल भगवान ही नहीं बने, राम एक राजा भी थे, और राजा के लिए जो कर्तव्य होता है उसका उन्होंने पालन किया। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का रंजन करना। कोई ऐसा आदर्श प्रस्तुत न हो जाए जिसको देख करके प्रजा गलत रास्ते पर चल पड़े। महात्मा भरत को राज्य मिला, जब राम को वन मिला तो महात्मा भरत को राज्य मिला, लेकिन महात्मा भरत ने राज्य क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि यदि मैं राज स्वीकार कर लेता हूं तो जनता के सामने एक गलत आदर्श हो जाएगा, और हर एक व्यक्ति चाहेगा कि मैं अपने
बगल वाले को धोखा दे करके उसकी संपत्ति, उसका अधिकार हड़प कर लूं। ये गलत आदर्श प्रस्तुत करना राजा के लिए करणीय नहीं है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्होंने एक मर्यादा बांधी कि राजा कैसा होना चाहिए। महात्मा भरत ने घोषणा की, कहूं साच सब सुनिपति आऊ, चाहिए धर्मशील नर नाऊ। मैं सोचता हूं यूनान का निवासी एक दार्शनिक प्लेटो, वो केवल अपने आइडियल स्टेट में कल्पना करता रहा कि किंग मस्ट बी फिलोसफर एंड फिलोसफर मस्ट बी किंग। लेकिन भारत में एक नहीं ऐसे अनेकों किंग हुए हैं जो पूर्ण फिलोसफर थे। जब उसके शिष्यों ने उससे पूछा कि इज एनीवेयर फिलोसफर किंग, दुनिया में कहीं फिलोसफर किंग है? तो प्लेटो ने कहा है वेयर, ही टोल्ड इन हेवन, हेवन में, स्वर्ग में फिलोसफर किंग है। लेकिन उसको यह पता नहीं था, हो सकता है कि उस समय भारत को लोग स्वर्ग मानते हो, क्योंकि भारत में फिलोसफर किंग थे, एक नहीं अनेकों हुए। यहां के तो हर एक किंग फिलोसफर हुए हैं। महात्मा जनक का नाम कौन नहीं जानता, अश्वकेतु का नाम कौन नहीं जानता। ये पूरा यानी क्षत्रिय वंश, ऐसे समझ लो सूर्य वंश के सारे महापुरुष जितने थे सम्राट, सभी के सभी फिलोसफर हुए। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने पावन चरित्र के द्वारा एक प्रमाण प्रस्तुत किए, उदाहरण प्रस्तुत किए, और राजा के लिए प्रजा के हित में क्या कुछ करना चाहिए इसको वो पूर्ण रूप से जानते। आप परमात्मा की दृष्टि से राम को न देखें। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप राम को परमात्मा मान लो, मैं क्यों कहूं, क्योंकि हमारी दृष्टि में तो कीड़ी भी परमात्मा है। तो राम को परमात्मा मानना कौन आश्चर्य की बात है कि परमात्मा के सिवा किसी की सत्ता ही नहीं है। ये तो राम तो परमात्मा है ही। हाँ, राम परमात्मा है और तुम दुरात्मा हो, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं राम भी परमात्मा है, आप भी परमात्मा है, देवता आप भी परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं। रावण को भी मैं परमात्मा की अभिव्यक्ति मानता हूं, लेकिन अपने चरित्र से वो अपने आप को भ्रष्ट कर दिया। इसी रूप से आप भी परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं। यदि आदर्श चरित्र होगा तो आप महान बन जाएंगे, यदि चरित्र आपका भ्रष्ट हो गया तो आप दुनिया के लिए निंदा के पात्र बन जाएंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम को यह पता है कि प्रजा के प्रति राजा का क्या कर्तव्य। तभी तो आज भी इस घोर कलिकाल में भी जो कोई समझदार व्यक्ति खड़ा होता है वो क्या कहता है, हम आपको राम राज्य दे, यही कहता। महात्मा गांधी का आदर्श राज्य क्या था? राम राज्य। वो राम राज्य स्थापित कर गए कि नहीं? किसका राज्य स्थापित किए तो आप लोग जानते हो, उसके विषय में क्या कहना। लेकिन चाहे तो उनकी राम राज्य की थी, कल्पना राम राज्य की थी। आज भी लाखों वर्ष बीत गया, राम का राज्य आदर्श बना हुआ है। और राम राज्य का अभिप्राय क्या होता है? दैट इज ए फिलोसफी ऑफ पॉलिटिक्स। राम राज्य एक राजनीति शास्त्र का दर्शन है। जैसे आजकल लोग कहते हैं मार्क्सवाद, लेनिनवाद, अमुकवाद, ऐसे ही राम राज्य एक राजनीति का दर्शन शास्त्र है। किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, किस प्रकार का राज्य होना चाहिए, इसका जो आदर्श प्रस्तुत किया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने, वह हजारों वर्षों तक इस भारत में रहा। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा अपनी रामायण में 10 वर्षों सहस्राणी 10 वर्षों शतानि 11,000 वर्ष तक इस भारत में राम राज्य रहा। राम के बताए हुए मार्ग का अनुकरण करने वाले 11,000 वर्ष तक भारत में राम राज्य की प्रतिष्ठा रही। और आज भी लोग चाहते हैं कि राम राज्य हो जाए, राम राज्य की जगह कामराज हो जाए, चामराज हो जाए, दामराज हो जाए। इस समय तो दामराज है। हाँ जी, चारों तरफ जहां जाओ वहां दामराज है। लेकिन चाह सबकी है कि राम राज्य हो। तो राम को ये पता है कि प्रजा के लिए क्या कुछ आवश्यक है। प्रजा के लिए 5
प्रकार के साधन उपलब्ध कराना राजा का काम। 5 प्रकार। और इसमें दुनिया में जितनी सरकारें हैं वो सारी सरकारें इन्हीं 5 प्रकार के कामों को लेकर खड़ी हुई है। पश्चिम की यही नीति रही है। वो 5 प्रकार के कौन से ड्यूटीज हैं, काम है राजतंत्र के? का अपनी प्रजा के लिए रोटी की व्यवस्था करना, वस्त्र की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना, न्याय की व्यवस्था करना और सुरक्षा की व्यवस्था करना। ये 5 चीजें, छठी कोई चीज नहीं। जितने राजतंत्र के अवयव हैं इन सबको आप देखें इन्हीं 5 भागों में बांट सकते हैं। हर एक सरकार के पास जो काम है, कार्यक्रम है, मैनिफेस्टो है, वो इन्हीं 5 से संबंधित है। हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हें रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, इसकी व्यवस्था करेंगे, चाहे नौकरी के रूप में हो, चाहे बिजनेस के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। ये 5 कर्म हैं। लेकिन राम केवल इन 5 कर्मों को ही राजा का कर्म नहीं समझते थे, इन 5 के पश्चात एक और राजा का कर्म समझते थे। वो क्या? कहा प्रजा में मनुष्यता की प्रतिष्ठा करें। जिस मनुष्य के लिए इन 5 की आवश्यकता है उस मनुष्य में मनुष्य लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन, दैट इज ओके। बट फॉर हु? किसके लिए सब प्रोवाइड करना चाहते हो? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशुओं के लिए? कहा नहीं। कहा कि नहीं, हम तो मनुष्य के लिए। तो मनुष्य किसे कहते हैं? जिसमें मनुष्यता है वही तो मनुष्य होगा। नीति शास्त्र ने बताया, एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्तलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहा जिसमें ये 7 लक्षण नहीं है, जिसमें विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, सदाचार नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, धर्म की आस्था नहीं है, ये 7 लक्षण जिसमें नहीं है ते मर्तलोके भूभार भूता, वो इस मृतलोक में पृथ्वी के भार हैं। और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य की आकृति में पशु होकर घूम रहे। अब आप सोचिए, तो सबसे पहले राजा का क्या कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा में मनुष्यता की प्रतिष्ठा करे, और मनुष्यता की प्रतिष्ठा के लिए उसे सृष्टि के यथार्थ स्वरूप का बोध कराए। तुलसीदास जी ने लिखा कि राम के राज्य में कोई दीन नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्री नहीं था, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। का ऐसा क्यों? राम राज्य में सब संपन्न थे? बोले हाँ। क्यों संपन्न थे? कहा नहीं को अबुध न लक्षण ही ना। राम के राज्य में कोई अनपढ़ नहीं था, सभी पढ़े लिखे विद्वान थे, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम के राज्य में सब गुणज्ञ थे, सब पंडित थे, सब ज्ञानी थे। किसी देश को समुन्नत करना है, विकसित करना है, संपन्न करना है, शक्तिशाली वैभवशाली बनाना है, तो उसे पहले योग्यता प्रदान करें। 50 वर्षों की इस स्वतंत्रता के काल में क्या कोई ऐसा नेता आया जब इस देश की आम जनता में योग्यता की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्न किया हो? एक भी नहीं आया। 18 महीने के लिए एक महापुरुष आए थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने 2 नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसका परिणाम यह हुआ कि जब भारत में लोग 35 करोड़ थे तब खाने के लिए अन्न नहीं था अपना, अब 95 करोड़ हैं और सरप्लस अन्न अपने यहां होता है। ये उसकी देन है, एक महापुरुष की। दिशा देना, नेता का काम केवल दिशा प्रदान करना है, काम तो
प्रजा अपने आप करती है। लेकिन उसके बाद में कोई ऐसा नहीं आया जो इस देश को सुयोग्य बनाने के लिए प्रयत्न किया, कोई नहीं आया। लूटने वाले आए, हाँ, देश को मूर्ख बनाने वाले आए, अज्ञान के गर्त में ढकेलने वाले आए। इस प्रकार की एजुकेशन की व्यवस्था कर दी है जो बीए एमए करने के पश्चात भी वह बच्चा अपने लिए रोटी नहीं कमा सकता, केवल नौकरी कर सकता है कहीं मिल जाए तो। और यही कारण था कि मंडल आयोग की सिफारिश जब लागू हुई, 200 नौजवान बच्चों ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया बीपी सिंह के जमाने में। क्यों किया जानते हो? उनको यह भ्रांति हो गई कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। उन्होंने यह समझ रखा था कि हमारे पढ़ने का लक्ष्य है नौकरी पाना। यदि उनको यह पता होता या यह अनुभव होता कि अध्ययन का परिणाम योग्यता का सृजन करना है, नौकर बनना नहीं है, स्वामी बनना है, तो क्या कभी वो आत्मदाह करते, आत्महत्या करते? कभी न करते। लेकिन उनको यही दिखाई दिया कि पढ़े लिखे नौकरी के लिए कागज के टुकड़े लेकर घूमते रहते हैं, दर दर ठोकरे खाते हैं। जब एक बार के लिए रिजर्वेशन हो जाएगा तो हमें नौकरी कहां से मिलेगी, क्योंकि हम सवर्ण हैं, इसलिए अपने आप को उन्होंने फूंक दिया। तो किसकी देन थी? ये भारत के उन अज्ञानी नेताओं की देन थी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि राम ने अपने राज्य में सबसे पहले एजुकेशन की प्रतिष्ठा की और पूरी प्रजा को उन्होंने विद्वान बना दिया, पंडित बना दिया। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, और जो गुणज्ञ होगा, पंडित होगा, ज्ञानी होगा, वो कृतज्ञ भी होगा। इसलिए सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम के राज्य में कोई कपटी नहीं था, सभी कृतज्ञ थे। क्यों? राम स्वयं जैसा आचरण करते थे उसी का अनुकरण प्रजा भी करती थी, और स्वयं राम अपनी प्रजा में मनुष्यता की प्रतिष्ठा के लिए सदैव सजग रहते थे। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु श्री राम ने एक बार, आपने कहीं नहीं सुना होगा, ठीक है हमारे राष्ट्रपति भी भाषण देते हैं, देते, हाँ, प्राइम मिनिस्टर भी भाषण देता है, चाहे वो 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, जनता के नाम संदेश जाता है। उस संदेश में मनुष्यता की आवश्यकता कितनी होती है जरा सुनो, बताओ ध्यान करके। कौन सी सीख होती है, किस दिशा में प्रेरित करते हैं लोग? राम अपनी प्रजा को आमंत्रित करते हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए। यहां से प्रसंग शुरू होता है, जो प्रसंग कल मैं आपको सुना रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते हैं कि राजनेताओं को एक दृष्टि मिले और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों से शिक्षा ग्रहण करें और तदनुसार अपने प्रजा के साथ व्यवहार करें। तो तुलसीदास जी जब थे तब प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था। और राजतंत्र का एक नियम होता है, यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन प्रजातंत्र में यह नियम उलट जाता है। कैसे उलट जाता है? इस नियम में होता है यथा प्रजा तथा राजा, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा अपने नेता का चयन करती है, और राजतंत्र में वो कुलगत राजा होता है, उसके ऊपर दायित्व होता है अपनी प्रजा को योग्य बनाने का। लेकिन प्रजातंत्र में किसी नेता को यह दायित्व नहीं कि प्रजा को योग्य बनावे, क्योंकि प्रजा के द्वारा चुन करके नेता बनता है। इसलिए तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के माध्यम से जनता के लिए एक दिशा प्रदान की और उसमें बताया, एक बार रघुनाथ बुलाए। किसको बुलाया? कहा गुरु द्विज पुरवासी सब आए। कहा उसमें गुरुजनों माने वृद्धजनों, जिनका अनुभव याद रखो। जिस समाज में वृद्ध पुरुषों का आदर होता है वो समाज दैवी समाज कहा जाता है। मैंने देखा है अपने 25 वर्ष के विदेशी जीवन में, अनुभव किया कि भारत एक ऐसा देश है जहां वृद्धजनों का आदर होता है, जहां वृद्धजनों को आदर की दृष्टि से देखते हैं। अब वो बिगड़ता जा रहा है।
हमारे बच्चेपन में हमें याद है कि हमारे गांव का जो बुजुर्ग होता था वो किसी के भी बच्चे को आवश्यकता पड़ने पर लपड़ भी मार सकता था, लेकिन मजाल कि कोई उससे पूछ ले कि तुम हमारे बच्चे को क्यों मारा, किसी के साहस नहीं होता था। और यदि बच्चा रोता हुआ आया और बताया कि अमुक व्यक्ति ने हमें मारा, कहा जरूर तूने कोई गलती की होगी। अब वो वातावरण बदलता जा रहा है। अब तो अपने बच्चे को कोई मारने का अधिकार नहीं रखता, दूसरे के बच्चे कौन मारेगा। वृद्धों के प्रति आदर समाप्त हो गया। राम और रावण के चरित्र को देखिए, राम के यहां वृद्धों का आदर है। राम के दल में सबसे वृद्ध कौन है जानते हो? जामवंत। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम के दल में सबसे वृद्ध है जामवंत। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध है। लेकिन जब कोई काम होता है, वाह, जब राम अपने सारे वीर बंदरों को, वनवासियों को, ये बंदर माने ना समझना ये पूंछ वाले बंदर थे वो। बंदर शब्द का बानर शब्द का अर्थ होता है बानर। वानर शब्द है संस्कृत में जिसका अर्थ होता है वना वसति इति वानरा। ए नरा वना वसंती ते वानरा। जो समाज उन दिनों वन में निवास करता था उनको वानर संज्ञा से संबोधित करते थे। और इतना ही नहीं, उन्हीं को आजकल वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी तो अंग्रेजों ने नाम उनका रखा फूट डालने के लिए। और ये जो वनवासी हैं ये सब ब्राह्मण और क्षत्रियों की औलाद है, किसी दूसरे की नहीं है। ये सब जो है ये ब्राह्मण क्षत्रियों की औलाद हैं जो वनों में निवास करते हैं, जिनको आप आदिवासी कहते हैं। आज कोल भिल्ल किरात आज जिसके नाम से पुकारते हैं। राम के समय में इनको वानर व वनवासी के रूप से जाना जाता, वन में निवास करने वाले मनुष्य। और उसमें सब उत्तम कुल के थे। जिस समय भगवान राम ने सीता को ढूंढने के लिए सेना बनाकर अलग अलग ग्रुप में भेजा, तो दक्षिण दिशा की तरफ भेजा किसको? सुनऊ नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना। इन वीरों को दक्षिण दिशा की तरफ, तुम सब मिले दक्षिण दिशा जाओ, सीता सुध पूछो सब खाओ। तो वहां पर नायक किसको बनाया? अंगद को। अंगद नायक बन करके, कमांडर बन करके उस टुकड़ी को लेकर के दक्षिण दिशा में चला। लेकिन जब लंका में सीता है ऐसा पता लग गया और सीता का पता लगाने के लिए कौन समुद्र को ढाके ये प्रश्न आया, तो निज निज बल सब काहू भाखा। सबने अपनी अपनी बात कही। कमांडर अंगद थे, याद रखो। लेकिन जब हनुमान जी को पता चला कि हमें सीता को देखने के लिए, जानने के लिए लंका जाना है, जो 100 योजन का समुद्र लांघेगा वही लंका में जाएगा, सबने तो हथियार डाल दिए। हनुमान जी से जब कहा गया तो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा 100 योजन, 100 योजन तो कुछ नहीं, इससे 10 गुना यदि हो तब भी मैं एक छलांग में डाल सकता हूं। लेकिन उस समय अपने कमांडर से नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि अंगद जी बताइए मैं क्या करूं। नियम तो एक आता था ना, कमांडर से पूछते, कमांडर तो अंगद था। लेकिन हनुमान जी ने अंगद से नहीं पूछा। क्यों? इसलिए कि जिस सभा में वृद्ध है, अनुभवी है, उस समय में, उस सभा में वृद्ध से राय लेनी चाहिए कि उसका अनुभव महान है। तो वहां वृद्ध कौन था? जामवंत। इसलिए हनुमान जी ने जामवंत से पूछा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। हे जामवंत, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए मुझे क्या करना है, तो तुम क्या कर सकते हो? कहा मैं तो लीला नहु जल निधि खारा, खेल में इस खारे समुद्र को एक छलांग में लांघ सकता हूं। और सहित सहाय रावण मारी आदौ यहां त्रिकूट पारी। आप कहो तो मैं अकेला ही सहायक
अपने सेनाओं के सहित रावण का वध कर डालूं। यदि आपको त्रिकूटाचल पर्वत को जहां लंका बसी उसको उखाड़ कर ले आऊं, राम के सामने रख दूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अंगद से नहीं पूछा। क्यों? कि राम के अनुयायियों के हृदय में वृद्ध के प्रति आदर है। आज तो लोग रामायण की कथा सुनते हैं और बाप को धक्के देते हैं। हाँ, रामायण कथा सुनना अलग चीज है, कथा सुनकर सर मारना और अलग चीज है, लेकिन राम के आदर्शों का अनुकरण करना बिल्कुल से भिन्न है। राम के सभा में जामुन का स्थान है, इसलिए राम युद्ध के लिए तत्पर थे। लंका के ऊपर चढ़ाई करने का ऑर्डर भी निकल गया, आदेश भी दे दिया, लेकिन जब आदेश देने लगे तो जामुन आकर खड़े हो गए। भगवान राम ने पूछा, क्या बात है मंत्रीवर? जामुन ने कहा कि मेरी एक राय है। कहा क्या? कहा एक चांस रावण को और दे देना चाहिए, एक चांस रावण को और दे देना चाहिए। कहा बताओ फिर कैसे चांस दिया जाए? तो जामुन ने कहा कि दूत पठाइए बाली कुमारा, अंगद को दूत बनाकर भेज दीजिए। भगवान राम ने तुरंत स्वीकार कर लिया। तो राम के दरबार में वृद्धों का आदर है, राम के अनुयायियों के हृदय में वृद्धों का आदर है। राम जामुन से सलाह लेते हैं, हनुमान जामुन से सलाह लेते हैं, और इतना ही नहीं, राम का एक भक्त है, सखा है, मित्र है, निषाद। जब भरत जी जा रहे थे राम को मनाने के लिए, तो निषाद को यह लगा कि भरत जा रहे हैं राम के ऊपर आक्रमण करने के लिए। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार कर लिया कि जियत न सुरसर उतरन दे, जीते जी मैं भरत को गंगा पार नहीं करने दूंगा। और जब बिगुल बज गया युद्ध का, भरत से युद्ध करने के लिए, और उसने ऑर्डर दिया, इतने में क्या हुआ कि इतना कहत छीक भाई बाएं दिशा में किसी ने ठाक छीक मारी। तो छीक किस दिशा में है उसका अलग अलग फल होता है। जब बाएं दिशा में छीक हुई तो एक वहां पर ज्योतिषी था जमान, उसने कहा इतना कहत छीक भई बाएं, कहे वो सगुनियन खेत सुहाए। जमान एक ज्योतिषी था, उसने कहा कि यह छीक हमारे हक में है, युद्ध में हमारी विजय होगी। लेकिन वहां एक वृद्ध आदमी भी था, तो बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरत ही मिलियन हुई है रारी। एक वृद्ध वहां पर ज्योतिषी था, उसने कहा भाई मेरा सगुन तो ये कहता है कि भरत से युद्ध नहीं होगा, भरत से मित्रता होगी। सुनिगुह कही नीक कह बूढ़ा, उसने जवान ज्योतिषी की बात नहीं मानी, फिर उस वृद्ध ज्योतिषी की बात मानी। सुनिगुह कही नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताई विमूढ़ा। मेरे कहने का प्राय कि राम और राम के अनुयायियों के दरबार में, समाज में वृद्धों का आदर है, लेकिन रावण के यहां, रावण का एक नाना था, रावण का नाना, रावण मात पिता मंत्रीवर, रावण के माता का पिता है और श्रेष्ठ मंत्री है। और उसने जब रावण से ये कहा कि मेरे बच्चे, क्या नाम था उसका, माल्यवान, उसने कहा मेरे बच्चे जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो न जाई बखानी। जब से तुम सीता का हरण करके लाए हो तब से लंका में बड़े अपशगुन हो रहे हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए मेरे विचार से तुम सीता को लौटा। रावण सुनकर क्या कहता है, बूढ़ भयो न तुम मरते तो ही अब जन न दिखावसी मोही। अरे बुढ़ा हो गया इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, नहीं तो आज मैं तेरे को बिना मारे नहीं छोड़ता। उड़ जा मेरे सभा से, यहां बूढ़ों के लिए कोई स्थान नहीं है।
और वहां तो बात किसकी सुनी जाती? चापलूसों की। तो जिस सभा में वृद्धों का आदर न हो वो सभा नहीं है, वो सभ्य समाज नहीं है। इसलिए राम के दरबार में वृद्धों का आदर है, राम के अनुयायियों के समाज में वृद्धों का आदर है। आज भी यदि राम का अनुकरण करेंगे आप तो अपने वृद्धजनों का आदर करना पड़ेगा, आपको करना होगा। और जिस देश में, जिस समाज में, जिस जाति में, जिस राष्ट्र में वृद्धजनों का आदर नहीं होता वह कभी भी सभ्य समाज नहीं हो सकता, सुव्यवस्थित समाज नहीं होगा, सुविकसित समाज नहीं होगा। याद रखो मेरे को, आज जो दिनों दिन हमारे हर एक क्षेत्र में ह्रास होता जा रहा है उसमें यही कारण है कि अब हमारे हृदय से अपने वृद्धजनों के प्रति आदर की भावना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। भगवान राम अपने पूर्ववासियों को बुलाते हैं, अपने प्रजाजनों को बुलाते हैं और उसमें सर्वप्रथम अपने गुरुजनों को बुलाते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, रघुनाथ है, रघु कहते हैं लघु जीव को, उसके स्वामी जीवों के कल्याणार्थ मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु अपनी प्रजा को आमंत्रित करते हैं, आवाहन करते हैं, एकत्रित करते हैं और वहां उसको उपदेश देते हैं। और उस प्रजा में कौन कौन है? तुलसीदास लिखते हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। उसमें गुरुजन है, वृद्धजन है। हमारे यहां वृद्धजनों के लिए संस्कृत में एक शब्द है गुरुजन। तो गुरुजन जो शब्द है केवल गुरु के लिए नहीं है। गुरु जो कान फूंकने वाला ऐसे समझ लो, या मंत्र देने वाला, या आजकल की तरह जैसे गुरुओं का पाखंड चल रहा है ऐसे पाखंड करने वाले के लिए गुरु नहीं कहते। गुरु माने वृद्धजन, जिसका गौरव हो, जिसकी अनुभूतियां हो, जिसका ज्ञान बड़ा हो, उसको गुरु शब्द से संबोधित किया जाता है। तो भगवान के आमंत्रण पर गुरु द्विज, द्विज माने जो संस्कारी है। हमारे यहां द्विज शब्द के लिए पंजाब में एक बड़ा सुंदर शब्द प्रचलित है, गुरुमुख। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक मनमुख होते हैं, दूसरे गुरुमुख होते हैं। जो गुरुमुख है उनको द्विज कहा जाता है। द्विज माने दोबारा जन्मा हुआ। पहला जन्म होता है माता पिता के रज और बीर्ज से, तो पहला जन्म है मनुष्य का। और दूसरा जन्म होता है जहां गुरु पिता होता है, सावित्री माता होती है। सावित्री माता आचार्यों पिता, जो उस माता पिता से जन्म लेता है उसको द्विज कहते हो, दोबारा जन्मा हुआ है। इसीलिए वो गुरुमुख कहा जाता है। मनमुख नहीं होता वो, जो मन में आया वही नहीं करता। जो गुरु बताता है वो करता है, जो ज्ञान सम्मत है वो करता है, जो विवेक सम्मत है वो करता है। तो जो ज्ञान सम्मत, विवेक सम्मत और गुरुमत के अनुसार जीवन यापन करने वाला है वो गुरुमुख कहा जाता है। और जो मनमानी इंद्रियों की गुलामी करने वाला उसे मनमुखी कहते हैं। तो भगवान राम के दरबार में मनमुखी लोग नहीं आए। कौन आए? गुरु द्विज पुरवासी सब आए, बैठे सभा। कौन कौन? संघ द्विज सज्जन। उस सभा में गुरु हैं, द्विज हैं, सज्जन लोग हैं, पुरवासी हैं। बोले मधुर वचन भव भंजन। उस समय भगवान अपनी प्रजा के सामने अपना ये अमर संदेश देते हैं। जिस अमर संदेश के विषय में कल मैंने चर्चा की थी, आप लोगों को बताया था कि भगवान अपनी प्रजा के सामने सर्वप्रथम उपदेश देने से पूर्व एक प्रार्थना करते हैं, सुनऊ सकल परिजन मम बानी,
कहो न कछु ममता उर्यानी। हे मेरे परिजनों, मेरी बात सुनो। मैं कोई ममता या प्रभुत्व हृदय में ला करके तुम लोगों से कुछ कहने नहीं जा रहा। फिर क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहा भाई मैं तुम्हारे हित की बात तुम्हें बताने जा रहा हूं, प्रभुत्व के नाते नहीं, तुम्हारा अपना होने के नाते। सुनबु सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। ये तो तुम लोग जानते हो कि राजा को वही प्रिय होता है और राजा का वही हितैषी होता है, वही उसकी करुणा का पात्र होता है जो उसकी आज्ञा का, जो उसकी शिक्षा का पालन करता है। आज भी यही बात है। यदि आप अपने गुरुजनों की शिक्षा का पालन करेंगे तो आप उनके आशीर्वाद के पात्र बनेंगे, उनके कृपा के पात्र बनेंगे। यदि आप उनसे विपरीत आचरण करेंगे, वो कहते कुछ और है, आप मानते कुछ और हो, तो कभी उनके कृपा के पात्र नहीं बन सकते, कृपा के भाजन नहीं बन सकते, याद रखो। इसलिए भगवान राम ने साफ शब्दों में कहा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। आजकल के भक्तों के लिए भी है कि यदि तुम राम की भक्ति करना चाहते हो, परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो, तो याद रखो परमात्मा के संदेश का अपने जीवन में अवलंबन, परमात्मा के संदेशानुसार अपना जीवन बनाओ। परमात्मा का संदेश क्या है, ये तो आप लोगों को भी 3 दिन और रह गए हैं, बताया जाएगा क्रमशः। आज समय पूरा हो गया। भगवान ने बड़ी कृपा की, चारों तरफ गरजते रहे, चमकते रहे। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि देखो अपने पिताजी से कह दो कि यह सत्संग में भंग न डाले, इसलिए उन्होंने बादल को उड़ा करके दूर कर दिया। तो विजय आप लोगों की हुई। मैं आते बैठते कह दिया था कि बूंदी पड़ने दो, देखो आप जीतते हो कि वो जीतता है। तो विजय आप लोगों की हो गई, हनुमान जी ने आप लोगों की सुन ली। अच्छा हुआ ना। अब प्रार्थना करो और कल फिर सवेरे मिलेंगे। यहाँ पर सवेरे 6:30 से 8 बजे तक गीता का प्रवचन होगा और गीता के 12वें अध्याय में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्जुन का, कि जो विराट पुरुष की आराधना करता है और जो निराकार की आराधना करता है, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, योग का ज्ञाता कौन है, इस विषय में कल आप लोगों को सवेरे सुनने को मिलेगा। पहले ध्यान की प्रक्रिया समझाई जाती है और बाद में गीता की व्याख्या। तो अब प्रार्थना करो, फिर जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।